अप्लीकेबल तो होगा जगह हाँ बताइए संगीता जी, क्यों क्यों पढ़ रहे हो, इतना क्यों जोर जगह दे रहे हो? जगह जगह पे अप्लीकेबल तो होगा सर। जैसे अभी जोड़े 10 जोड़े के हैं, यश कीर्ति अयश कीर्ति। अभी हम करते हैं तो हमारे मन में आता है कि मैंने तो इतना किया, मेरे को तो कोई कुछ बोले नहीं। तो उस हम्म, समय भाव विचलित हो जाते हैं, कषाय भी उत्पन्न हो जाती। अगर जब ये समझ में आ गया कि ये तो नाम कर्म की प्रकृति है, ये तो यश नाम कीर्ति अयश अपयश नाम कीर्ति का उदय है, इसलिए मेरे को ऐसे नहीं मिल रहा है, तो स्वतः ही मैं एकदम नॉर्मल न्यूट्रल हो जाऊंगी। किसी के प्रति द्वेष भी चलो नहीं है, राग भी नहीं। देखा है राखी जी, हाँ वेद सर। विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ सर, एक इसमें और है वेद सर, विज्ञान हो सुभग रहा है सुभग दुर्भग। सर देखिए सर, बहुत कुछ है इसके अंदर में जानने लायक। हाँ, तो मतलब करना नहीं हो, पढ़ने से, शरीर के बारे में पढ़ने से को शरीर से ही तो भेद विज्ञान करना है ना। तो पता करना है ना, ये सारा शरीर का खेल पुराने कर्म का उदय है। और पुराने कर्म किसने किए? मैंने स्वयं ही में। किए सर। मैंने किए ना। हाँ। हाँ। तो अगर मैंने किए तो फल फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है ना। नहीं है सर। तो भोगना तो पड़ेगा ही है, यदि भोग रहे हैं तो ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, भोगेंगे समता पूर्वक होगा तो सर आप अपन होके निकल नेटवर्क जाएंगे नए प्रॉब्लम। हाँ, तरह के नहीं। वॉइस तो नहीं आ अभी रही तो है। अच्छी बात है, फायदा भी विज्ञान समझ रहे हैं तो करना लोग भेद विज्ञान हो रहा है शरीर के साथ। मैसेज डालते हैं सर को। कि सर को जो पता भी नहीं है। उदय आ रहा है। हाँ सर, बोल रहे हैं। हाँ। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर नो। आपका वीडियो ऑफ करके देखिए। हाँ। अरे मैसेज करिए ना, सर को सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ, वही नो वॉइस लिखी हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, सर नहीं नहीं, आ रही है। वीडियो ऑफ करके सर। हाँ। हाँ ठीक हाँ है। सर, अब बोलिए सर। ओके। हाँ, अब आ रही है। नंबर की का शरीर जब सर हम सर नहीं आवाज आ रही सर। ब्रेक हो रही है आवाज। सर आवाज तो नहीं आ रही है। एक मिनट। राखी जी, इतना नहीं पढ़े तो भी कुछ नहीं, लेकिन जगह जगह पर अप्लाई तो होता है, सब कुछ कुछ ना कुछ तो अप्लाई होता है। अभी एक बार अपन 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। ऐसे हाँ। एक के निकलने से होगा नहीं अपने को। हाँ। नहीं नहीं, मतलब अभी आप बोले ना क्यों पढ़ना है। अरे नहीं तो ऐसे ही हंस रही थी। सर बोल रहे ना कर्मों के ऊपर क्यों जोर दे रहे हो भाई, यही बोली वैसे कर्म को जान के होगा क्या ऐसे ही। हाँ। नहीं बाकी। संगीता कुछ हाँ। जानना तो भी है, भेद विज्ञान के लिए अलग कैसे करेंगे वो भी बात है। संगीता हाँ। अभी है ना सुस्वर दुस्वर आया है ना। हाँ। हम्म। अपन जब 25 बोल में करते हैं ना, हाँ। मिश्र शब्द शब्द शुभ शुभ हाँ। अशुभ मिश्र शब्द, हाँ। हाँ। तो वो नहीं आया है ना, वो नामकरण में नहीं आएगा क्या? नहीं, वो अलग अलग चीज होगी, यहाँ पे जो दी है उसको लीजिएगा, वो अलग अपेक्षा से होगी। अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ पे जो दिया है वही लीजिएगा। नहीं, दो पॉइंट है। एक तो हाँ। हम पढ़ रहे हैं कर्मों की अपेक्षा से, करना नियोग पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन समय सार पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं तो दो चीजें, एक तो शरीर की अपेक्षा पंचेंद्रिय जाति होने के कारण हमें सारी चीजें उत्कृष्ट मिली हैं, जितनी मिल सकती हैं शरीर से संबंधित। हाँ हाँ। नंबर टू, शरीर से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है वो अपने ही कर्मों का उदय है।
और उदय में आके निर्जरा हो जाएगी। जैसे आपने यश कीर्ति कहा, या अब आवाज, हमारा स्वर अच्छा नहीं होना, किसी का कोई गाने लायक आवाज होना है किसी की, और किसी की कर्कश होना, बोले तो अच्छी नहीं लगना, ये हाँ। सब पुराने कर्म का उदय। वो इंडिविजुअल का, जीव का कोई उसमें रोल नहीं है। हम्म। जीव का कोई रोल नहीं है उसमें, उसके कर्म का उदय है। तो उसको नंबर वन, एक तो कोई हमें बोले कि देखो तुम्हारा, अभी पता लगे कि कोई हमें कुछ गलत बोल दे, तो हम उस वक्त वो अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि वो तो कर्म का उदय है, शरीर के कर्म का उदय। और वो मैंने ही बांधा है, और वो जब तक फल दे के नहीं जाएगा मेरे को, तो मेरे साथ ही रहेगा। अच्छा है उसकी निर्जरा हो गई, समता भाव में रह के हो जा रही है अभी। हम, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कर्म मेरे ही कहे कि वे उदय में आगे आने दो, मैं इनको समता से झेल पा रहा हूँ, और नए उतने उत्कृष्ट कर्म नहीं बांध रहा हूँ। तो एक तरह से फायदा ही है। अगर कोई चीज की कमी है तो हम ऐसा सोच सकते हैं, मैंने ही बांधे हैं, कर्म उदय में खिर जा रहे हैं, और मेरे परिणाम बिगड़ नहीं रहे, अभी समता पूर्वक निकल जा रहे हैं, मैं समता में रह रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज है, कोई चीज शरीर से संबंधित हो, तो जैसे कपड़े पे लेते हैं, गहनों पे लेते हैं, कोई गहनों की तारीफ कर दे, कपड़ों की तारीफ कर दे, तो हम इमिडिएटली हम खुश हो जाते हैं। तारीफ हुई कपड़े की और खुश हुआ जीव। तो अब कहो, अब लगाओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लगाओ प्रिंसिपल वहां पे। कर रहा है वहां तो, एक द्रव्य मतलब पुद्गल की, पुद्गल द्रव्य के कारण उसकी, उसका तारीफ हो रही, अच्छा है, कलर अच्छा पहना है, नया है, पुराना है, जो भी, खुश कौन हो रहा है? जीव हो रहा है। वो कह रहा मेरे, मैं, कपड़ा है वो तो पुद्गल है, उसकी तारीफ हुई, हो जीव में हो रहा है, कषाय भाव, राग द्वेष भाव, रति भाव, खुश वो हो रहा है। तो वहां अब सूक्ष्मता से समझ में आएगा कि किसकी हो रही। ठीक है, उसको माने तारीफ हो रही, लेकिन उसको अपनी तारीफ ना माने। जब तारीफ सच अपनी नहीं मानेगा तो है ना। बुराई भी अपनी नहीं मानेगा। हाँ राखी जी, क्या उद्गल बोले? की है, जो कि मैंने खरीदी है या मेरी है, तो बस मैं सोच रही हूँ कि वो मेरी ही तारीफ हो रही है, वो पहन के हाँ, मैं ही अच्छी लग रही हूँ मतलब। हाँ, हाँ, तो अभी सूक्ष्मता से थोड़ा सा समझ में आएगा किसकी तारीफ हो रही है। अब तारीफ बुराई पे भी लगाना, हम्म। बुराई पे भी लगाना, बुराई हो रही है, आज पता नहीं तुमने कैसे पहन लिया, फिट नहीं हो रहा है, ये तुम पे सूट नहीं हो रहा है, ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही है। तो जितना भी अच्छा भी या बुरा, दोनों अपेक्षाओं से समझना पड़ेगा हम्म। कि ये दोनों किसकी तारीफ है देखना, किसकी बुराई है देखना। तो अपने आप धीरे धीरे समता भाव होगा, भेद विज्ञान में मदद मिलेगी, है ना। तो बहुत कार्यकारी है, इसको बिल्कुल करनानियों की अपेक्षा से नहीं लेना। याद नाम हो या न हो, लेकिन उसका भाव समझ में आना चाहिए, स्वरूप की हो क्या रहा है। मतलब शरीर से संबंधित कोई भी क्रिया है, अलग करो उसको। इवन जीव के राग द्वेष वाले भाव भी अलग करने हैं, बस ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो ये भेद ज्ञान की तरफ कैसे कदम बढ़ रहे हैं, ज्ञान निर्मल हो रहा है, तो भेद विज्ञान की तरफ अपने आगे बढ़ रही है गाड़ी। हम्म। तो वो पंडित जी ने बताया, जैसे धीरे धीरे यही करते करते, वेद विज्ञान करते करते श्रद्धा पक्की होगी, तो उसी का अभ्यास करना है। चलिए ठीक है, तो हो गए पूरे 111 कर्म। हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर हो गए तो कल, कल आप लोग कल भी अपना ऑन करके, कल भी मेरा ट्रेन में रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जो भी छूट गया आज की तरह ही, जिससे कि पूरा हो जाए। और कोई डाउट वगैरह होगा परसों देखेंगे। तो आज अब आगे देखते हैं, पढ़िएगा, किताब मेरे पास नहीं है, अब पढ़िएगा शुभ हाँ। अशुभ का जो डिवीजन है वो पढ़ते हैं। हाँ सर मेरे को थोड़ा लीव करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर, अभी तो हमने तो विहायो गति तक पढ़ लिया था। हाँ, तो हो अब गए ना पूरे, ये 93 प्रकृतियां हो गई। नहीं, अभी तक तो ये बाकी है सर। कौन सी? ये पिंड, प्रत्येक प्रकृति और ये वाली अच्छा जो है, पढ़िएगा, ठीक है, हाँ पढ़ लीजिए। प्रिय रीना एवं मोना, अनेक उत्तम आशीर्वाद। नाम कर्म के उत्तर प्रकृति के बहुत सारे नए नाम सुनकर तुमने चिंता ये की है कि अब इन्हें कैसे याद रखोगे। बेटियां, चिंता मत करना, चिंता करने से याद होने वाली तो नहीं है। हाँ, इनको जब पढ़ती हो तो इनका स्वरूप समझ में आता है या नहीं,
बस इतना देख लो। भविष्य में जब किसी प्रकृति का नाम किसी संदर्भ में आएगा तो तुम पन्ने पलटकर इन पत्रों को देख सकोगी। पिंड प्रकृति देखने के बाद अब पिंड प्रकृति की चर्चा करेंगे। गुरु, लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, इन चारों को समूह रूप से याद रखना आसान है। उनका कार्य अब देखते हैं। अगुरु लघु नामकरण। इस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले की भांति ना तो अति भारी होता है या आंख के फूल की भांति ना अति हल्का होकर उड़ जाता है। इसलिए इसे अगुरु और अलघु मिलकर अगुरु लघु कहते हैं। उपघात नामकरण। स्वयं प्राप्त होने वाले घात को उपघात या आत्मघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर के अवयव जीव को पीड़ा का कारण बनते हैं उसे उपघात नामकरण कहते हैं। बड़े बड़े सींग, लंबे स्तन, बहुत बड़ा पेट आदि जीव को पीड़ा देने वाले अवयव है। ये भी कल पढ़ लिए थे सर, परसों। हाँ, वही पढ़ लिया था ना, मुझे लगा। हाँ। परघात नामकरण। ये सींग आया तभी याद आया प्रियंका जी का। कोई बात परघात नहीं, फिर ओके। पर जीव घात को परघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर में दूसरे जीवों को घात करने में कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं उसे परघात नामकरण कहते हैं। जैसे सांप के डांट में विष, बिच्छू के डंक में दूसरे के दुख में कारणभूत पुद्गल का संचय, सिंह, बात, चीता आदि में तीक्ष्ण नख और दांत, कुछ वृक्षों में जहरीले फल आदि परघात नामकरण के उदय से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक पढ़े थे सर, अब आगे यहाँ से। हाँ, ठीक है। उच्छ्वास नामकरण। जिस कर्म के उदय में जीव उच्छ्वास और निश्वास रूप कार्य करने में समर्थ होता है उसे उच्छ्वास नामकरण कहते हैं। अब दो नाम एक साथ याद रखो, आताप और उद्योत नामकरण। ये भी पढ़ लिए थे सर। आताप नामकरण। जिस कर्म के उदय में शरीर में आताप अर्थात उष्ण युक्त प्रभा उत्पन्न होती है उसे आतप नामकरण कहते हैं। सूर्य विमान के बादर पृथ्वीकायिक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। ये पढ़ लिया सर। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा एक बार और हो जाएगा। हाँ। उद्योत नामकरण। जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभा उत्पन्न होती है उसे उद्योत नामकरण कहते हैं। चंद्रबिंब के पृथ्वीकायिक जीव, जुगुनों तथा अन्य जीवों में यह पाया जाता है। तुम पूछोगी अग्निकायिक जीवों में आताप नामकरण का उदय होता होगा क्योंकि अग्नि में उष्णता भी है और प्रकाश भी है। अग्निकायिक जीवों में आताप नामकरण का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है मगर उसे आताप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पष्ट नामकरण के उदय से होती है। सूर्य बिंब के पृथ्वीकायिकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रभा है उसे आताप कहते हैं। चंद्रबिंब के उष्णता रहित प्रभा को उद्योत कहते हैं। तिर्यंच गति के एकेंद्रीय पर्याप्त बादर पृथ्वीकायिकों में ही आताप नामकरण का उदय पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों अग्निकायिकों, वायुकायिक, अपर्याप्त वनस्पतिकायिकों, जलकायिकों तथा त्रस्सों में आताप नामकरण का उदय नहीं होता। उद्योत नामकरण का उदय भी बादर, पर्याप्त, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त वेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में किसी के पाया जाता है। अन्य गति के जीवों में आताप या उद्योत का उदय नहीं होता। इन दोनों का थोड़ा आप इनको लगाना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और एक इंद्रिय में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु, उसमें ये लिखना और हाँ। ऊपर लिख लेना ये पृथ्वी जल अग्नि वायु। उसके बाद दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार पांच इंद्रिय, तिर्यंच मनुष्य देव नारकी, ऐसे लिख लेना। उसमें फिर हाँ। नीचे टिक करना आतप का किस किस में हो सकता है इसको देख के, उद्योत का हाँ। किस किस में होकर टिक करना। हाँ सर। फिर थोड़ा क्लैरिटी आएगी, कल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। बस
अब तो बहुत ही कम प्रकृति देखना बाकी रह गई है। यात्रा में पहाड़ पर चढ़ते समय थोड़ी सीढ़ियां बाकी रहती है और ऊपर के मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं तो हम नई उमंग से चढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसी तरह अब केवल 22 प्रकृतियां शेष रही है। उनमें 10 जोड़ी है, 4 जोड़ी का एक समूह ग्रुप और 6 जोड़ी का एक समूह और शेष 2 तीर्थंकर और निर्माण। अब इन्हें देखते हैं। त्रस्त, स्थावर, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, इन 4 युगलों में से यथा योग्य एक प्रकृति का उदय रहता है। त्रस नामकरण। द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। त्रस नामकरण के उदय से जीव त्रस पर्याय में जन्म लेता है। स्थावर नामकरण। 5 प्रकार के एकेंद्रियों को स्थावर कहते हैं। स्थावर नामकरण के उदय से जीव एकेंद्रिय पर्याय में जन्म लेता है। बादर नामकरण। बादर नामकरण के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जो दूसरों से रोका जाता है और जो स्वयं दूसरों को रोकता है। बादर शरीर भीत में से या अन्य ठेस धन पदार्थ में से आर पार नहीं जा सकता तथा उस शरीर में से अन्य चीजें आर पार नहीं जा सकती। द्वेंद्रिय आदि जीव बादर ही है। एकेंद्रिय में बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म नामकरण। सूक्ष्म नामकरण के उदय में ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि जो दूसरे पदार्थों द्वारा रोका नहीं जा सकता और जो स्वयं दूसरों को नहीं रोकता, प्रतिबंध नहीं करता। सूक्ष्म और बादर जीवों संबंधी विस्तृत चर्चा हमने कर्णानि योग परिचय पुस्तक में की थी। वह पर्याप्त, अपर्याप्त जीव तथा 6 पर्याप्ति संबंधी भी विस्तार से विवेचन किया था। पर्याप्त नामकरण। पर्याप्त नामकरण के उदय से आहार आदि 6 प्राप्ति उत्पन्न होती है। उनकी पूर्णता नियम से होती है। पर्याप्ति का अर्थ है पूर्णता। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वच्छवास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति, इस प्रकार 6 प्राप्ति होती है। अपर्याप्त नामकरण। अपर्याप्त नामकरण के उदय में एक भी प्राप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले ही जीव मर जाता है। सभी प्राप्ति का प्रारंभ तो होता है परंतु पूर्णता एक की भी नहीं होती। इन जीवों को लब्ध्य पर्याप्तक जीव कहते हैं। वे एक श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। उनका एक भव इतना छोटा होता है इसलिए उसे क्षुद्र भव कहते हैं। एकेंद्रिय से लेकर संघी पंचेंद्रियों तक अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। प्रत्येक और साधारण शरीर के प्रकार है। प्रत्येक शरीर जीव अर्थात एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है और साधारण शरीर जीव अर्थात एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अनंत जीवों में एक ही औदारिक शरीर पाया जाता है। प्रत्येक और साधारण भेद वनस्पति कायिक जीवों में पाए जाते हैं। अन्य एकेंद्रिय तथा सर्वत्रस्त जीव प्रत्येक शरीर जीव ही है। अन्य एकेंद्रिय तथा सर्वत्रस्त जीव प्रत्येक शरीर जीव ही है। अब प्रत्येक मतलब एक शरीर एक मालिक। जैसे ये जो शरीर है इसमें मैं हूँ, पूरे शरीर का मालिक मैं हूँ, बट शरीर के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं, वो अलग चीज है। मैं ये शरीर मेरे साथ कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मान लो अनंत जीव इस शरीर को शेयर करें, वो भी सूक्ष्म अवगान, अपनी बड़ी नहीं होती, एक केंद्र की होती है, सिर्फ उतनी, सबसे छोटे जीव दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे जीव एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कैसा होता होगा? सारे एक ही शरीर में रहते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं, सबका एक ही साथ होता है। ऐसा घोर वो है जीवन, वो एक केंद्र का। और ऐसे का जीवों के बड़ी जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। एक श्वास लेते हैं उसमें तो 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो जितनी बार जिन मरण होता है उतना ही जीव को दुख भी तो होता है।
हमारे हाँ एक बार मरण से कितना दुख होता है, उनको कितनी बार 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 दुख होता रहता है ना। हम्म। हाँ सर, एक सांस में 18 भाग मर जाते हैं, हम्म। उसे शुद्र भव कहते हैं। प्रत्येक नामकरण के उदय में प्रत्येक शरीर की प्राप्ति होती है। साधारण नामकरण के उदय में साधारण शरीर की प्राप्ति होती है। निगूढ़ जीव में साधारण नामकरण का उदय पाया जाता है। इनमें भी सूक्ष्म भादर भेद होते हैं। अब 6 युगलों के नाम इस प्रकार है: स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति। इनमें से प्रत्येक का स्वरूप देखते हैं। स्थिर नामकरण। स्थिर नामकरण के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपनी अपनी जगह रहते हैं, उनमें बिगाड़ नहीं होता। धातु का अर्थ सोना, चांदी, पीतल मत समझना। मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर 7 धातु युक्त होता है। उन धातु की यहाँ बात हो रही है। वे 7 धातु इस प्रकार है: रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डी, मेजी, मज्जा, शुक्र। वे इसी अनुक्रम से परिणमते हैं। इनके अलावा 7 उप धातु है, जो इस प्रकार है: वात, पित्त, श्लेष्म, शिरा, स्नायु, चर्म और उदराग्नि। उद्राग्नि। उदराग्नि। स्थिर नामकरण के उदय से रसादिक धातुओं का कितने ही काल तक अपने रूप से अवस्थान होता है। नामकरण के उदय से रसादिक धातुओं का कितने ही काल तक अपने रूप से अवस्थान होता है। ये क्या है सर? शिरा, स्नायु। ये जो टिश्यूज होते हैं ना, शरीर के पार्ट होते हैं ना, स्नायु, तंतु, अंदर के जितने शरीर के पार्ट है उसमें डिटेल में बताया है। अच्छा, हम्म। सेल्स। सेल हो गए, मांसपेशियां हो गई, तंतु हो गए। वो चीजें हैं, हमें भी पूरी क्लियर नहीं होती, बट ये चीजें हैं। अलग अलग हाँ, चीजों से बनी है, हड्डी बनी है, खून बना है, अलग अलग तरह के धातुएं बनी है, वो सब बताया। ओ। हम्म। स्थिर नामकरण। अस्थिर नामकरण के उदय से धातु और उपधातु अपनी जगह स्थिर न रहकर चलयमान होते हैं। रसादिक धातुओं का आगे की धातुओं रूप से परिणमन होता है। तो मतलब सर, अभी स्थिर मतलब जो अपने पार्ट्स है वो सब अपनी अपनी जगह ही होंगे। हाँ, जैसे जहाँ पे खून होना चाहिए वहीं पे खून बह रहा है, खून कहीं की ओर बह रहा है, कहीं की जगह कहीं और बह रहा हो, कहीं की कोई चीज जहाँ पे मतलब स्थिर है, जो चीज जहाँ पे शरीर में होनी चाहिए वो वहां पे नहीं होके कहीं और जगह है, तो अस्थिर हो गया, तो फिर बीमारी हो गई ना वो। अच्छा। तो शरीर में कुछ ऐसे हुआ तो मतलब उस कर्म का उदय हुआ। उदय। शुभ नामकरण। शुभ नामकरण के उदय में शरीर के अवयव, मस्तक आदि प्रशस्त होते हैं, अर्थात मनोज्ञ रमणीक होते हैं। अशुभ अच्छे नामकरण। अच्छे लगना, अच्छे दिखना, एकदम मतलब कुरूप नहीं लगना, देखते ही बोलेगे कैसा ये है, तो हाँ। उस अपेक्षा से है। अशुभ नामकरण। अशुभ नामकरण के उदय में शरीर के अवयव, मस्तक आदि अप्रशस्त होते हैं, अर्थात अमनोज्ञ, अरमणिक होते हैं, अच्छे नहीं लगते। मन को अच्छे नहीं लगने वाले। हाँ। सुभग नामकरण। सुभग नामकरण के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति करते हैं। दुभग नामकरण। दुभग नामकरण के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति नहीं करते। रूपाधिक गुण संयुक्त होने पर भी अन्य लोग इससे अप्रीति करते हैं। ये वाला भी बहुत यूजफुल है। लोग, हाँ। दूसरे लोग हमें हमें हाँ। अच्छा जाते हैं तो कहीं दो चार लोग अच्छे बोलते हैं ना, अच्छी तरह से अच्छी बातें बोलते हैं जिससे हमें सुन के अच्छा लगे, तो वो हाँ। क्यों बोलते हैं? तो वो बोले या ना बोले, ये भी हमारे कर्म का उदय है।
उदय। हाँ, कर्म का उदय है, ना बोले तो वो अशुभ, शुभक और दुर्भक, ना बोले तो, बोल दे तो शुभक। तो दोनों ही अपेक्षाओं से नाम कर्म का ही उदय है, शरीर की अपेक्षा से है वो। हाँ अच्छा बोले तो ज्यादा खुश न हो तब भी समता रखे, ये समता जीव, ये तो शरीर की प्रशंसा है और जीव की नहीं है। और खराब बोले तब तो जरूरी सोचना ही चाहिए, दोनों में सावधानी पूर्वक सोच के ग्रहण करना चाहिए, तो ये अपने आप समता आएगी। हाँ, नामकरण की प्रकृति तो एनी टाइम अप्लाई सर। हाँ, अगर हम ऐसे देखे पूरे समय भेद विज्ञान करें तो पूरे टाइम ये अप्लाई होती रहती है। करेक्ट 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 करेक्ट। सवेरे से शाम तक दुख दर्द, अच्छा बोलना बुरा बोलना, पूरा नाम कर्म से संबंधित होता है। हाँ, पूरा एनी टाइम से बहुत कॉन्शियस होके देखे तो लगता है ऐसे कि पूरा टाइम अप्लाई हो रही है। तो तभी तो शरीर को अपना मानते हैं ना। तो पहले शरीर कहा तो सामान्य रूप से कहा, अब शरीर को कितनी अपेक्षाओं से अलग अलग करके सूक्ष्म रूप से बताया, शरीर के हाँ, कितने कार्य किस तरह से अच्छे बुरे हो सकते हैं, हो अपने सकता है। को और दूसरे को। जब शरीर की अच्छाई बुराई कोई कहता है शब्दों से, तो उसको हम अपना मान लेते हैं जीव की, जबकि ये हाँ, है नहीं, अपनी नहीं। अपने ही कर्म का उदय है। संसार की अपेक्षा से अच्छा बुरा है, लेकिन जीव तो ज्ञायक स्वभाव है ना, समय सार में देखा, ज्ञायक स्वभाव में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। क्या मतलब? न तो उसमें कुछ ज्यादा है जिससे वो त्याग कर सके, न उसमें कुछ कम है कि दूसरे से ग्रहण करने की जरूरत पड़े। तो हाँ, त्रिकाल वैसा ही है। तो कोई बोले ना बोले, शरीर का करे तो क्या फर्क पड़ता है, अपने हम्म, आप समता भाव आ जगती है, और भेद विज्ञान भी में इजी होता है। हम्म। हम्म। सुस्वर नामकरण। सुस्वर नामकरण के उदय में मनोज्ञ सुरेल आवाज या शब्द उपजता है। हम्म। दुस्वर नामकरण। दुस्वर नामकरण के उदय में अमनोज्ञ कर्कश स्वर शब्द उपजता है। आधे नामकरण। आधे नामकरण के उदय में प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है। अनादे नामकरण। अनादे नामकरण के उदय में प्रभा रहित अर्थात कांति रहित शरीर उपजता है। यश अब कीर्ति नामकरण। ये थोड़ी सी सूक्ष्मता है, इनका डिटेल देखेंगे, क्या क्या आभा का मतलब क्या, प्रभा का मतलब क्या है। तो थोड़ा पे इनमें डिटेल में चिंतन करना, तो उसमें जो सूक्ष्मता है शायद आपको पकड़ में आएगी, किस अपेक्षा से कह रहे हैं। आधे नामकरण के उदय में प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है। हाँ, तो ये जो छह वाले जोड़ी वाले बताए ना, तो हाँ, सूक्ष्म प्रत्यय को त्रस बादर पर्याप्त अपर्याप्त, और प्रत्यय को साधारण, ये तो हाँ, समझ में आते हैं जोड़ियां। बट ये जो जोड़ियां है ना, सुस्वर दुस्वर सुभग दुर्भग शुभ अशुभ आदे अनादे, इन पे थोड़ा सा देखना सोच के अलग से, क्या डिफरेंस है सूक्ष्म, कुछ हाँ, समझ में आता है या सामान्य रूप से? हाँ। हम्म। और अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, देखिएगा कुछ पकड़ में आता है कि आपको सूक्ष्मता जो लिखी हुई है, और नहीं हाँ। आता है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, शरीर से संबंधित है, ठीक है। हम्म। यश कीर्ति नामकरण। यश कीर्ति नामकरण के उदय में अपने पुण्य रूप पवित्र गुण जग में प्रकट होते हैं अर्थात यश होता है। अयश कीर्ति नामकरण। अयश कीर्ति नामकरण के उदय में जग में अपना अपयश प्रकट होता है। सर ये बहुत अप्लाई होता है सर, जिसके कारण होता है। यस। यस, सवेरे शाम कोई ना कोई कुछ बोलता रहता है ना, हाँ सर। तो लगता है कि हाँ अपना, कभी काम ना करो तो भी मिल जाता है, कभी अच्छा काम करो उसका भी यश नहीं मिलता है, चुपचाप कोई बोलता ही नहीं, उसके बदले कोई और यश ले जाता है, कि वो बीच में से खड़ा होके उसके नाम पे चला जाता है। या कोई लीडर होता है ना, जो किसी टीम का लीडर होता है, कोई काम कर रहे हैं, तो काम तो असल करने वाले नीचे वाले होते हैं, और नाम आता है टीम लीडर का। लीडर का। तो अब जैसे किसी लीडर का हो, पॉलिटिशियन हो, वो अब कोई जाता है हेड ऑफ स्टेट, तो नाम तो उनका आता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका यश कीर्ति का है, उसका अकेला तो काम नहीं करता है ना, सब मिलके करते हैं, तो सबका हाँ। उतना यश कीर्ति नहीं होता है नाम का उदय। हम्म। सर तो इंडिविजुअल रहे तो अपना इतना फर्क नहीं पड़ता, आप जॉइंट में रहते हैं ना, तब हम्म। किसी को होता है ना तो वो बहुत
कभी कभी तो लगता है कि प्रॉब्लम हो जाती है इसके कारण करके। हाँ, वहाँ कंपैरिजन हो जाता है। हाँ, हाँ कंपैरिजन होता है कि हाँ, तुम तो तो इसलिए बस अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ तो समता आई तो हमने कुछ ज्ञान का फायदा लिया। हाँ। अगर समता नहीं हुई फिर वही कषाय भाव रूप परिणमत हुए तो फिर प्रॉब्लम तो वही रह गई ना कि पुराने कर्म मैंने किए, उदय में आए, उनको निर्जरा हो गई, अच्छा हो गया, समता भाव पूर्वक परिणामत हो गया, और नया वैसा कर्म नहीं बंधा, तब तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वही परिणाम वैसे ही हो गए, फिर वैसा बंधा। अब मनुष्य गति में तो ज्ञान के साथ निर्जरा होती तो आसानी से हो जाती, अब अन्य गति में उस वक्त ज्ञान कितना होगा पता नहीं, निर्जरा होगी तो और नया बंध और तीव्र बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जागरूक होकर देखें कि क्या कहा जा रहा है, कि किसको कहा जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, ज्ञान कहाँ पर है, राग द्वेष कहाँ है, शरीर कहाँ है, तो अपने आप जागरूकता आएगी। हाँ सर, अभी पर्सनली है, अभी अपन रहते हैं, मेरे साथ है जो करके मेरी देवरानी रहती है, तब उनको ऐसे लगता है कि सिर्फ तुमको ही प्रशंसा कर रहे हैं करके, ऐसे सब करके। तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा सब कुछ भी नहीं है, अपयश का है करके। तो वो तो उसके कारण क्या मैं पूरे दिन सुनती रहूंगी क्या करके, पहले ही इतना ये है। मैं बोली एटलीस्ट चुप हो जाओ। अगर बोले चुप किस बात का रहना, मेरा कुछ है भी नहीं तो फिर मैं क्यों सुनूं करके। तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर। तो फिर उसमें इसको कैसे कैसे इसको दो समझाना। दो तरीके से लेना। हाँ। देखिए, दो तरीके से लेना। व्यवहार में जो भी हो रहा है, जब तक ज्ञान नहीं होगा समझ में नहीं आएगा, और ज्ञान हाँ। होगा तो भी हम वैसे ही चारित्र में भी वैसे ही समता पूर्वक रहे, जरूरी नहीं है, तो ठीक है। हाँ। व्यवहार से जो हो रहा है होने दो, लेकिन अपने अंदर में ये शांति होनी चाहिए। हम्म। अपने अंदर, बाहर में व्यवहार कर रहे हैं उस वक्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये किसका कार्य है, ये किसका कार्य। अंदर में क्लैरिटी होनी, अंदर में समता होनी चाहिए, दो चीजें अलग अलग। अंदर में बाह्य भी और क्या अंदर में आने है में सर? समय लगेगा, लेकिन ज्ञान नहीं। में तो आ सकता है ना कि मेरा ये यश कीर्ति उदय है और मेरा चल रहा है अभी। बाह्य हाँ। में बोलने को बोल दें, लेकिन अंदर हाँ। में चक्रवर्ती की तरह कार्य भी करे, बाहर लड़ाई भी करे, अंदर में अपनापन भी रहे। हाँ। हम्म। नहीं, मेरा इंटेंशन ये है कि वो इस मैटर को समझे ताकि उनका और नया ऐसा ना हो करके कैरी उनको ऑन कर। उनको अगर ज्ञान है, पात्रता है तो समझेंगे समझाने से, और अगर पात्रता नहीं है, नहीं समझना चाहेंगे, तो आप कितना भी समझ लो समझा लो, नहीं समझेंगे। एक अच्छा। बार समझा सकते हो आप, दूसरी बार समझा सकते हो, हाँ। उसके बस। उसके बाद तो आपसे भी नहीं समझेंगे, आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो इसलिए उस अपेक्षा से देख समझ के बोलना आप भी। ओके ओके सर। अपना संभालना पहले, दूसरों का से पहले अपना संभालना है। अपना हाँ। संभले तो दूसरों का संभाल पाएंगे। अपना हम्म। संभला नहीं, दूसरों का संभालने चले गए, पता चला दूसरे संभल के मोक्ष चले गए, हम यहीं बैठे हैं अभी, है ना। हाँ सर। ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो, अब दो ही प्रकृति रह गई, निर्माण नामकरण। निर्माण नामकरण के उदय में शरीर के अवयव यथा योग्य उपजते हैं। इसके दो भेद है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। जाति नामकरण की सापेक्षता से नेत्राधिक अवयव जहाँ होने चाहिए उसी स्थान में उत्पन्न होने में स्थान निर्माण नामकरण निमित्त है। जैसे मछली की आंखें विवक्षित जगह होती है, तो मेंढक की आंखें उनके योग्य स्थान पर तथा मनुष्य की आंखें अपने यथा स्थान पर होती है। प्रमाण निर्माण नामकरण के उदय में नेत्राधिकों का जो प्रमाण है अर्थात जो संख्या निश्चित है, उतनी संख्या में वे अवयव निर्माण होते हैं। प्रमाण जो निर्माण। जितनी जहां पे होना चाहिए और जितनी मात्रा में होनी चाहिए, दोनों चीजें। अच्छा, स्थान मतलब जो जिस जगह पे होनी चाहिए वो। अब ओके। आंखों की तो बात नहीं है, लेकिन उंगलियां देखते हैं ना हम, हाँ। उंगलियां कभी कभी एक तो 5 उंगलियां होती है, लेकिन एक छोटी बड़ी या थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, एक। और दूसरा कभी कभी 5 की जगह 6 भी हो जाती है। हो जाती है। हाँ। तो ये दोनों निर्माण नाम कर्म का उदय है, उस जीव का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। तो उसको देख के अपने मन में किसी तरह की ग्लानि कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। समता भाव रखे, जीव का कर्म का उदय है, बस ठीक है, उससे जीव का कोई हानि नहीं हो रही है। हम्म।
ठीक है, एक लास्ट हो गया अभी तीर्थंकर। तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर नामकरण के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है, उसकी दिव्य ध्वनि खिलती है, संवत्सरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। नामकरण की इन 93 प्रकृति का वर्णन पढ़कर तुम कौन सी प्रकृति बांधने का विचार कर रही हो? अन्य नहीं तो हाँ यस, अब कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी बांधनी चाहिए बताओ। सर बांधनी तो क्या कोई नहीं बांधनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया है ना, हाँ सर। कि कर्म बांधना, किसी भी प्रकृति का कर्म बांधना अच्छा नहीं है। बस ये पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत तरक्की, मतलब आगे आ गए हम लोग। तो हाँ नहीं तो बहुत मुश्किल है समझने में कि पुण्य बांधना है, पाप को छोड़ना है, सब कुछ जान के भी बांधना तो पड़ेगा ही ना। उसको तो हाँ मैं नहीं, मैं करूंगा तभी तो कर्म बंधेंगे ना। वो सब हम्म, ऐसी चिंताएं चलती है। हमें कर्म कोई बांधना नहीं है, ना बांध सकते हैं। बांधना हाँ। चाहे तो भी नहीं बांध सकते। हम क्या कर सकते हैं सिर्फ, भावों में निश्चित हाँ, रहना चाहिए, मैं टिका लूं। नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम या तो अच्छे भाव कर सकते हैं या बुरे भाव कर सकते हैं। हाँ मतलब अज्ञान दशा में भी जीव तो कभी कर्म बांधता ही नहीं है। वो सिर्फ अज्ञान दशा में अशुभ भाव करता है अशुभ भाव। हाँ या शुभ भाव करता है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी भी भाव तो करता है, लेकिन वो कहता है कि भाव भी मेरे नहीं है। हाँ हाँ, ज्ञानी इतना जानता है। और वो तो ज्ञानी तो तब भी जानता है कि कर्म तो मैं वैसे भी नहीं करता, सिर्फ भाव है, भाव भी मेरे पर के निमित्त से मैं भाव भी नहीं करता। मैं भी हाँ भाव का ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ। और एक लेवल का उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। हम्म। अन्य नहीं तो कम से कम पितृ का प्रकृति तो बांधना योग्य है कि नहीं, इस हम्म। का निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए। इन सब प्रकृतियों के नाम मालूम ना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना अति आवश्यक है। वह बात है कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। किसी भी कर्म के फल में, उसके उदय में, प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है, उसमें सुख बुद्धि है, मुझे वह उदय प्राप्त हो तो कितना अच्छा। ऐसी जिसकी बुद्धि है वह कर्म के बंधन को उपादेय मानता है, यह उसकी मिथ्या बुद्धि है। बंध तत्व संबंधी तथा सातों ही तत्व संबंधी उसकी विपरीत मान्यता है। हाँ, ये एक भूल हो गई है, बंध तत्व संबंधी भूल। हमने देखा था पाप और पुण्य दोनों ही हाँ बेड़ी के समान हैं। तो वो मेन इसमें है कि चाहे पाप हो पुण्य हो, दोनों में बांधे या न बांधे, कार्य कर रहे अलग चीज है। लेकिन ज्ञान में, श्रद्धा में क्लियर होना चाहिए कि कोई भी कर्म बांधने लायक नहीं है। बांधना मतलब संसार में रहना। तो जीव संसार में रहना चाहता है, बांधना चाह रहा है, और साथ ही साथ मोक्ष भी जाना चाह रहा है। तो कैसे होगा काम? नहीं एक होगा। तरफ कर्म बनते रहेंगे तो मोक्ष कैसे जाएगा? तो मानना हम्म, तो पड़ेगा ना। अभी छूट नहीं रहे अलग बात है, हम छोड़ नहीं पा रहे अलग बात है, चारित्र में श्रद्धा पूरी नहीं हुई है, चारित्र नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञान में तो क्लियर होना चाहिए ना कि कर्म, कोई भी कर्म, कितने भी शुभ प्रकृति हो अशुभ प्रकृति हो, वो अच्छा नहीं है। बस उसको बांधने की इच्छा या उसका फल भोगने की इच्छा, शुभ का फल अच्छा होता है, भोगने लायक है, और अशुभ का फल बुरा होता है, भोगने लायक है। ऐसे दोनों में भेद करना गलत चीज है। बस ये मेन चीज है। इंदिरा जी 1 मिनट आप पढ़िए ना। हाँ ठीक। नामकरण की उत्तर प्रकृति में से कुछ प्रकृति प्रशस्त है, पुण्य रूप है, और कुछ अप्रशस्त है, पाप रूप है। पुण्य परिणामों में शुभ भावों से विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति बनती है, और पाप परिणामों से अशुभ भावों से संक्लेश परिणामों से अप्रशस्त प्रकृति बनती है। कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है। उस कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर पढ़ दूं मैं? द्रव्य है। उससे बांधना। हाँ हाँ, बोलो।
ये दो हाँ। ऊपर के सेंटेंस फिर से पढ़ना। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं। हम्म, तो क्लियर हो गया ना यहाँ? हाँ। परिणाम जीव करता है, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। अब परिणाम शुभ हो, पूजा पाठ के हो, दया भाव के हो, दया आदि के हो, तप व्रत के हो, तो कौन से कर्म बनेंगे? शुभ कर्म बनेंगे। प्रशस्त प्रकृति हाँ, प्रशस्त मतलब पुण्य प्रकृतियां बंदेगी। पुण्य और अगर हिंसा आदि के भाव हो, पाप करने के, चोरी करने के हो, मान आदि करने के हो, तो भाव जीव करेगा, तो उनके निमित्त से पाप कर्म बंधेंगे। जीव बांधेगा नहीं, जीव के भावों के निमित्त से। वहां बिल्कुल क्लियरली लिखा है, कभी भी देखना क्या लिखा है, पढ़ना दोनों सेंटेंस संगीता जी। हाँ। नाम कर्म की उत्तम प्रकृति में से कुछ प्रकृति प्रशस्त है, पुण्य रूप है, और कुछ अप्रशस्त है, पाप रूप है। पुण्य परिणामों से, शुभ भावों से, विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति बनती है, और पाप परिणामों से, अशुभ भावों से, संक्लेश परिणामों से अप्रशस्त प्रकृति बनती है। तो ये कर, दोनों दोनों क्लियर है? हाँ, परिणाम, परिणाम किसके होते हैं? जीव के। जीव के। और कर्म द्रव्य कर्म है, दो द्रव्य अलग अलग। तो दोनों का परिणाम परिणमन स्वतंत्र है, निमित्त नैमित्तिक बीच में लिखा नहीं है, मतलब समझना हो। हाँ, निमित्त जीव निमित्त। के परिणामों के निमित्त से कर्म बंधते हैं। जीव कर्म नहीं बांधता है। शब्द क्या लिखा है? बंधते हैं। हाँ। ठीक। कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है। उससे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। अरहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते। इसलिए प्रशस्त प्रकृति बांधना अपने बस की बात नहीं। यह बात तो निश्चय हुई, सिद्ध हुई। तुम पूछोगी, जिन शुभ भावों से प्रशस्त प्रकृति बनती है, वे शुभ भाव तो जीव के परिणाम है। उन्हें तो हम सोच समझ कर सकते हैं ना, वह तो हमारे बस की बात है ना। बेटियों, ये जीवों, इसी मिथ्या मान्यता से अनादिकाल से ये जीव ग्रहिस्थ है। शरीर से जीव की भिन्नता को तो सभी संप्रदाय के लोग मान्य करते हैं, परंतु राग आदि भावों से अपनी भिन्नता इस जीव के ख्याल में नहीं आती। विशिष्ट राग भाव करने योग्य मानना तो उसकी आश्रव और बंध में उपादेय बुद्धि है। राग भाव करना मेरे हाथ की बात है। मैं चाहूं वैसे विकार को पलटा सकता हूँ या कर सकता हूँ। मानने वाले ने जीवत्व और आश्रव बंध तत्वों को एकमेक माना। सात तत्वों को सही स्वरूप एवं उनकी आपस में भिन्नता उसके ख्याल में नहीं आती। तो ये सात तत्वों की भूल हो गई है। सात तत्वों में एक भी भूल है, जीव की हो या आश्रव की हो। और तत्व की भूल होगी तो सात तत्वों की भूल होगी तो स्व पर का गलती होगी। स्व पर का होगा तो वेद विज्ञान नहीं होगा, तो स्व का ग्रहण नहीं होगा, तो तत्व श्रद्धा नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए कहा है कि तत्वों को जैसा स्वरूप है वैसा जान। तो जीव तत्व राग द्वेष करता है या राग द्वेष कर सकता हूं, ऐसा भाव क्या है ये? कौन सी गलती होगी? क्या सर, वापस बोलिए। जीव राग द्वेष कर सकता है। क्या जीव राग द्वेष करता है? नहीं, तो फिर राग द्वेष का क्या है? विभाव है। विभाव है। हाँ, विभाव तो जीव के हैं, लेकिन क्या जीव उनका करता है? वो तो कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं, जीव विभाव भाव करता है या नहीं करता है? नए की अपेक्षा से जीव विभाग करता है। करता है। निश्चय की अपेक्षा से जीव ज्ञाता दृष्टा है। विभाव होते हैं जीव हाँ, में पर के निमित्त से।
जीव करता हाँ। नहीं है, पर के निमित्त से विभाव भाव होते हैं होते हैं। और जीव उनका ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा मानेगा तो जीव तत्व और आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं होगी। और जैसे ही मानेगा कि मैं भाव करता हूं, मैं क्रोध कर सकता हूं, जब चाहे जब किसको आने दो, मैं गुस्सा करके दिखाता हूं उसको, तो ऐसा बोलता है मतलब गुस्सा कर सकता है जीव, नहीं, गुस्से का ज्ञाता दृष्टा है। गुस्सा तो होगा पूर्व कर्म के उदय के उद- निमित्त से। हाँ, तो ये क्लियर होए तो जीव तत्व एक होगी तो आश्रव तत्व संबंधी भी भूल सात हो जाएगी, हाँ। दो में। हाँ, ठीक है। मुझे बताओ, पूजा करते समय, शास्त्र स्वाध्याय करते समय बीच में अन्य कोई विचार मन में क्यों आता है? हमारी इच्छा से तो वे विचार नहीं आते। जिस प्रकार वह अशुभ भाव हमारे किए बिना सहज उस पर्याय की योग्यता से हो जाता है, उसी प्रकार शुभ भाव भी सहज ही होता है। यह सहजता अज्ञानी जीव के ख्याल में नहीं आती और वो राग भाव का कर्ता बनता है, स्वयं को उसका कर्ता मानता है। ज्ञानी तो जीव ये जो समझा है ना हमने, ड्राइंग बना के पहले चार तरह पांच तरह के पुद्गल देखे, तो शरीर को अलग किया और कर्मों को अलग किया, पर पदार्थों को अलग किया, मन वचन काय की क्रिया को अलग किया, इंद्रियों को अलग किया। इनको अलग करने के बाद जो जीव पे आ गए, अब जीव के जो विभाव भाव है उनको भी अलग किया, उनका भी रीजन निकाला ना, क्यों मेरे नहीं है। एक समय की हाँ, पर्याय है, पर के निमित्त से है, मेरा स्वभाव नहीं है, त्रिकाल नहीं है, सिद्ध को होता नहीं है। ऐसे चार पांच पॉइंट देखे थे ना, तो लॉजिक से देखा कि हाँ, ये मेरे नहीं है, होते मुझ में हैं। तो क्यों होते हैं वो हाँ, भी कारण देख लिया। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं होते हैं तब भी ज्ञाता दृष्टा हूं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, मेरा लक्षण है जानना देखना। हम्म, तो इतना क्लियर हो जाए तो अब सात तत्वों की भूल समझने में भी आसानी रहेगी। हम्म। ठीक है। ज्ञानी जीव रागादि से भिन्न अपना अस्तित्व जानता है। ज्ञानी के भी रागादि होते हैं, फिर भी उनकी कर्तव्य बुद्धि उससे नहीं होती। वह उनका सहज ज्ञाता रहता है। अज्ञानी मानता है कि शुभ भाव तो करना ही चाहिए ना, उसके बिना धर्म कैसे प्रकट होगा। अज्ञानी जीव शास्त्र में पढ़ता है कि षोड षोडशकरण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। वो षोडश मतलब 16, 16 कारण भावना है ना, भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तो मतलब वो तीर्थंकर प्रकृति लगता है ना कि तीर्थंकर का वैभव देख के अच्छी है, भाव आता है ना अच्छी है, लेकिन वो भी तो है तो कर्म की प्रकृति ना। हमें तो सब जीवों के प्रति अच्छा भाव रहेगा, तो वो बनना हो तो बंधेगी, नहीं बनना हो नहीं बंधेगी, लेकिन हमें तो कर्म नहीं बांधना है, हमें तो भाव अच्छे रखने हैं। हाँ, और भाव भी अच्छे, क्या भाव अपने आप होते हैं, उसका भी ज्ञाता दृष्टा ही रहना है। हाँ, जब बंधना हो जो प्रकृति बन जाएगी, उदय में आना उदय आ जाएगी, लेकिन उसकी इच्छा करना वो गलत बात है। वो गलत। मैं भी तीर्थंकर प्रकृति बांधूंगा, परंतु वो इस बात को भूल जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। जिनेन्द्र भगवंतों ने बताया हुआ मोक्ष मार्ग सभी जीवों की समझ में आए, इस तरह के तथा अन्य भी शुभ भाव ज्ञानी के सहज होते हैं और अब तीर्थंकर प्रकृति बनती है। परंतु जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उन परिणामों को वह करने योग्य नहीं मानता, उपादेय नहीं मानता, परंतु अंतरंग में स्थिर नहीं रहता, तब उसे वैसे भाव सहज आते हैं। सच देखा जाए तो एक बार वह बंधना प्रारंभ हो जाए तो 8वें गुणस्थान तक प्रति समय बनती है। कोई उसी भाव में तीर्थंकर होता है तो कोई देव या नारकी का एक भाव करके पश्चात तीर्थंकर होता है। अब विषय निकला ही है तो प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति कौन सी है देखते हैं। हमने कर्मों की 8 मूल प्रकृति तथा उनकी 148 उत्तर प्रकृति देखी, उनका विस्तार से वर्णन भी देखा। शास्त्र में कहीं कहीं 122 प्रकृति का हिसाब देखकर तो मन में मत पड़ जाना। गर्म पानी
148 प्रकृतियों को 122 में गर्भित कर देते हैं, जो इस प्रकार है: 5 शरीर, 5 बंधन, 5 नामकरण को अलग अलग ना कहकर 5 शरीर नामकरण में ही उसी नाम के बंधन और संघात नामकरण को अंतर्भूत करके 15 के बदले में 5 गिनते हैं। वो पिंड प्रकृतियों को एक एक गिन लिया, एक ही गिन लिया। हाँ, और अलग अलग गिनो तो अलग अलग भी है, एक गिने तो एक भी है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि 148 या 122 है किस तरह से। 42। उसी तरह स्पर्श आदि 20 प्रकृति के बदले स्पर्श, रस, गंध और वन इन 4 में अनेक उनके प्रभेद गर्भित करके 20 के बदले 4 गिनते हैं। अच्छा, सिर्फ स्पर्श, रस, गंध, वन को एक एक ही गिने। करेक्ट। तो इस तरह से मिला के 122 हो जाएंगे, 148 की जगह 22 कम हो जाएंगे। हाँ, इस प्रकार 10 + 16 = 26 संख्या बात करने पर 148 - 26 122 प्रकृति गिनने की भी पद्धति है। उसमें सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंध योग्य नहीं है, इसलिए बंध योग्य प्रकृति की संख्या 120 है। समझ में आया। बंध योग प्रकृति की संख्या 120, मतलब हाँ बंधती 120 है, तो उसकी कैसे है यह संख्या बताइए, क्योंकि हाँ बाकी सम्यक की तो बनती नहीं है, वो तो सत्ता में आती है, और हाँ मैं बाकी को पिंड रूप ले लिया तो 120 हो गया। हाँ, लब्धि के प्रकरण में अप्रशस्त क्रम प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है और प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है, और आदि वर्णन आने वाला है, उसका अर्थ ठीक रीति से भाषित हो। इसलिए हम प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति कौन सी है उसे देखेंगे। आन कर्म के 2 भेद है, घाती ठीक है, कर्म। इसको रुके, आज 9:30 हाँ हो गए। हाँ, कल से इसको देखते हैं फिर। आज हाँ रुकते हैं फिर यहीं पे। ठीक है, जिनवानी स्तुति करके रुकते हैं। हाँ सर।